अंगुलीमाल एक राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति था, उसका नाम था अंगुलीमाल। उसका नाम अंगुलीमाल इसलिए था, एक पर्वत पर रहता था और आने जाने वाले किसी भी व्यक्ति को पकड़ के उसको मार के उसकी उंगली काट के अपनी माला में रखता था और उंगलियों की माला पहन के घूमता था। माने पूरे विश्व को दिखाता, देखो मैंने इतने लोगों को मार रखा है, भय बनाने के लिए। बुद्ध एक बार जा रहे थे, मार्ग में एक गांव से निकल रहे थे, तो सीधे जा रहे थे तो लोगों ने उनको रोका, बोले महाराज जी सामने पर्वत पर मत जाइएगा, आप नीचे से घूम के जाना। बुद्ध भगवान बोले क्यों? बोले इस पर अंगुलीमाल रहता है और वो अंगुलीमाल जो है लोगों को मार देता है, उनकी उंगली काट के अपनी माला में पिरो लेता है। आप संत हैं, वैष्णव हैं, आप वहां मत जाइए, आप नीचे से घूम के चले जाना, पर्वत पर मत जाना। बुद्ध भगवान बोले हम क्यों बुद्ध बने, हम संत क्यों बने? हमने अपने जीवन में सब सकारात्मक स्थिति क्यों बनाई? ताकि केवल हमारा कल्याण हो, तो हमसे बड़ा स्वार्थी कौन? हम बुद्ध इसलिए बने ताकि कोई बिगड़ा हुआ दिखे तो हम उसको भी बुद्ध बनाएं। यदि यहां आकर के भी अंगुलीमाल की ये बातें सुन के मैं भयभीत होकर चला गया तो मुझे अपना चोला छोड़ देना चाहिए। यदि मुझ में सामर्थ्य है तो अपनी बुद्धि से, अपने प्रभाव से मैं अंगुलीमाल को भी बुद्ध बनाऊंगा। और अंगुलीमाल की भय में ज्यादा ताकत होगी तो मार देगा, और मेरे नियम में ज्यादा ताकत होगी तो मैं उसको बुद्ध बनाऊंगा। आज परीक्षा का दिन है मेरा, अंगुलीमाल से तो मैं मिलूंगा। लोग पैरों में गिर गए, बोले महाराज हट मत करो। बोले हट नहीं है ये आज मेरी परीक्षा है, मैं देखूं तो सही मेरी साधना कितनी लग रही है मेरे शरीर को। और बुद्ध चढ़ गए उस पर्वत पर। अंगुलीमाल ने दूर से ही भगवान बुद्ध को आते हुए देखा, चिल्लाने लगा, बोले लौट जाओ वापस, तुम जानते नहीं हो मेरा नाम अंगुलीमाल है, मैंने देखो कितनी सारे लोगों को मार रखा है, उंगलियों की माला पहनी है, तुम्हारे भेष का सम्मान कर रहा हूं, तुम देखने में कोई वैष्णव संत लग रहे हो इसलिए मैं तुमको चेतावनी दे रहा हूं, नहीं तो मैं चेतावनी नहीं देता, सीधा मार देता हूं, लौट जाओ यहां से वापस। लेकिन बुद्ध रुके नहीं, सीधे मुस्कुराते हुए चलते रहे अंगुलीमाल की ओर। अंगुलीमाल ने अपना उठाया फरसा जिससे भी वो मारता था और लेकर के उसको पहनाने लगा। बोले आओ, तुम मृत्यु के पास खुद ही आना चाहते हो, आओ चलो आओ, तुम्हें दिखाता हूं मैं कौन हूं। बुद्ध सामने आकर के खड़े हो गए। बोले सुनते नहीं हो, समझते नहीं हो, मैं रोक रहा हूं तुमको, चेतावनी दे रहा हूं, फिर भी नहीं मान रहे हो। जानते नहीं हो अंगुलीमाल, मैंने कितनी उंगलियां काट दी, देखो कितने लोगों को मार दिया। बुद्ध भगवान बोले मैं चला जाऊंगा, मैं एक प्रश्न का उत्तर लेने आया हूं। बोले क्या? एक वृक्ष था, उसकी डाल थोड़ी सी गिरी हुई थी। बुद्ध भगवान बोले इसको तोड़ सकते हो? अंगुलीमाल ने पकड़ करके नीचे खींचा, टूट के हाथ में आ गई। बोले तोड़ दिया, लो। बोले अब इसको जोड़ के दिखाओ। बोले जोड़ नहीं सकता। बोले क्यों? तुम अंगुलीमाल हो, तुम्हारा बड़ा प्रभाव है, तुम बड़े श्रेष्ठ हो, तोड़ दिया है तो जोड़ना भी आता होगा, जोड़ दो। अंगुलीमाल बोला ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, मैं इसको जोड़ ही नहीं सकता। तो बोले जिस चीज को जोड़ने का तुम्हारे पास में अधिकार नहीं, उसको तोड़ते क्यों? इतनी उंगलियां तुमने गले में पहन रखी हैं, इतने लोग यदि तुम्हारे साथ खड़े होते, तुम्हारे पीछे खड़े होते, तुम्हारे सपोर्ट बनकर के, तुम्हारे प्रशंसक बनकर के खड़े होते, तो ज्यादा श्रेष्ठ होता कि इतने लोगों को मार करके तुमने उनकी उंगली गले में पहन ली, ये ज्यादा श्रेष्ठ है। अरे उंगलियों को गिनो और गिन करके सोचो, इतने लोग यदि इस पर्वत पर चारों तरफ रहते और सब तुमको तुम्हारी जय जयकार करते तो तुम्हारा जीवन कैसा होता। इतना कहा ही था
कि अंगुलीमाल के नेत्र बंद हो गए, उंगलियों को देखने लगा। आज पहली बार नेत्रों से आंसू निकले। उठा करके नेत्र देखा तो भगवान बुद्ध वहां से जा चुके थे। अपनी कुटिया पर जाकर के बुद्ध रुके। जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो उंगलीमाल चरणों में बैठा था। बोले, भगवान आपने मेरा जीवन बदल दिया। आपकी एक भाषा ने मेरे पूरे पूरे हृदय के राक्षसत्व को निकाल दिया। कृपा करें, बुद्धम शरणम गच्छामि, मुझे स्वीकार करो। और बुद्ध भगवान ने उसको स्वीकार किया। इसे कहते हैं कथा का, सत्संग का जीवन में लगना। और ये लगता कब है? जब सुना नहीं जाता, पिया जाता है। विश्वास मानिए, आपका आचार विचार, चाल चलन, आपका रूप, आपके वस्त्र, इनसे ही माहौल बदल जाता है। लोग उल्टे सीधे काम कर रहे हो, हमने अनुभव किया। कई बार शादियों में किसी के में जाते हैं और वहां सब उल्टा सीधा चल रहा है। हमारी धोती, बगलबंदी, तिलक, इनके साथ वहां पहुंचने मात्र से वो लोग शांत हो जाते हैं। बोले अभी कुछ मत करो, जब तक महाराज जी तब तक तो कुछ मत करो। कम से कम 2 घंटे के लिए ही सही, उन्होंने दूषित काम तो छोड़ा। आपका रूप, आपकी वाणी, आपके नेत्र, आपके विचार वही दिखा देते हैं कि आप कथा सुनते हो कि पीते हो। पिबत भागवतम रसमालय। और कैसे पियो? बोले, मोहर हो रसिका भुवि भावुका। पीते रहो अनवरत, कोई अवधि नहीं है। पिबत भागवतम रसमालय। इस प्रकार भागवत के 3 मंगलाचरणों को हम प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करते हुए आगे चलते हैं। यहां पर अब सौनक आदि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए और इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में सूत जी यहां से कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। और सूत जी सबसे पहले श्री सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं, जो कि उनके गुरु। हम भी प्रणाम करें। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी जो जन्म लेते ही अपने माता पिता को छोड़ करके वन में चले गए। पुत्र पुत्र कहते कहते पीछे वेदव्यास जी भागे, लेकिन सुखदेव जी ने मानो उनको ब्रह्म ज्ञान दे दिया हो कि पिताजी, ना जाने कितनी बार आप मेरे पुत्र बने, मैं आपका पुत्र, आपका पिता बना। ये संसार चक्र है, लोभ मत करिए पुत्र का। ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। और यहां पर अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हुए श्री सूत जी आगे बढ़ रहे हैं। हम भी अपने गुरुदेव को प्रणाम करें। और वैसे एक बात कहें, आपके गुरु चाहे जो भी हों, पर आदि गुरु तो हमारे श्री सुखदेव जी। सुखदेव जी की वाणी से ही पूरा विश्व आच्छादित है बंधु। इसलिए ऐसे गुरुदेव को हम प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी के नगरी में आए हैं, पहली बार आए हैं, मन का भाव है अभी दर्शन करने तो 1-2 दिन में जाएंगे, पर वाणी से यहीं से हम प्रणाम कर लें श्री सुखदेव जी को, गुरु स्वरूप मान करके। और स्वरूप मान नहीं रहे हैं, गुरु ही हैं हमारे। ऐसे श्री सुखदेव जी को प्रणाम करो। आप सब लोग भी प्रणाम करो। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। अनंत उपकार हैं हमारे ऊपर श्री सुखदेव जी के, और हमारे मतलब हम सबके ऊपर। ऐसी श्रीमद् भागवत को इतनी सुंदर भाषाबद्ध करके पूरे विश्व को प्रदान किया, जिससे आज संसार के प्रत्येक मानव के प्रश्नों का उत्तर, जीवन के संशय सब दूर होते हैं भागवत से। यदि भागवत जी निर्माण नहीं हुई होती और भागवत जी का वाचन सुखदेव जी ने नहीं किया होता, शायद हमको कभी मीराबाई नहीं मिलती।
शायद हमारे समाज को कभी सूरदास, कुम्मनदास, रैदास, कबीरदास ये कोई नहीं मिलते, क्योंकि सबका सृजन भागवत से ही हुआ है। ऐसा कोई वैष्णव संत नहीं जिसका बहुत ख्याति हो और उसने भागवत का कभी आस्वादन ना किया। भागवत को सबने चखा है, और वास्तविक उनका निर्माण किसी की श्रेयस्कर्ता के लिए तभी हो पाया जब वो भागवत के आश्रय में आए। बिना भागवत आश्रित हुए किसी का निर्माण नहीं हुआ। भागवत साधारण नहीं है बंधु। हमारे पास ग्रंथ से ऊंचा, पुराण से ऊंचा कोई शब्द नहीं है, इसलिए हम ग्रंथ पुराण बोलते हैं। भागवत ग्रंथ पुराण नहीं है। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। भगवान की शब्दमयी मूर्ति है और साक्षात कृष्ण ही है श्रीमद् भागवत। श्री सूत जी महाराज अपने गुरुदेव सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। किसी ने प्रश्न किया, बोले सूत जी आपके गुरु जी तो वेद व्यास जी हैं, आप सुखदेव जी को प्रणाम क्यों कर रहे हो? बहुत सुंदर। तब सूत जी कहते हैं, बोले मेरे गुरु तो वेद व्यास ही हैं, पर जब सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई ना, उस कथा में मैं भी बैठा था। उनसे कथा सुनने के बाद में गुरु भले ही उनके पिताजी हैं, वेद व्यास जी हैं मेरे, लेकिन मैंने उनको गुरु मान लिया। उनके द्वारा कथा सुनने के बाद में मुझे वास्तविक भागवत का अर्थ समझ में आया, इसलिए मैं उनको प्रणाम कर रहा हूं। ये बड़ी छोटे छोटे भाव हैं। अब बहुत मुझे लगता है 7 वर्ष के अपने कथा क्रम में आज पहली बार ये बात बोली होगी मैंने, कि यहां सूत जी ने सुखदेव जी को प्रणाम क्यों किया, जब उनके गुरु जी तो वेद व्यास जी थे। सूत जी महाराज अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं और यहां से अब कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं, भागवत की बंधुओं कथा जो है वो 3 धाराओं में चलती है। सूत जी सौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य में सुना रहे हैं, और बीच बीच में सूत जी ये कहेंगे कि सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं। तो 3 धाराएं चलती हैं भागवत में, सूत सौनकादि, सुखदेव परीक्षित, मैत्री मुनि और विदुर। ये 3 धाराएं चलती हैं भागवत में। तो श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 सौनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं, और सुनाते हुए कहते हैं, धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुय नोत्पादयेदधिरतिं श्रम केवलम। बहुत ध्यान से सुनना। सूत जी कहते हैं, भैया तुम्हारे जितने जप हैं, जितने नियम हैं, जितने तीर्थ यात्रा हैं, जितने हवन हैं, जितना भी जो कुछ भी आपने सत्कर्म अपने जीवन में किया, आश्रम में कमरे बनवाए, संतों को भोजन कराया, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी, बद्रीनाथ केदारनाथ जाकर के कुछ मंगल कार्य कराए, वृंदावन में ये किया, गोवर्धन परिक्रमा लगाई, वैष्णो देवी की यात्रा की, 9 दुर्गा व्रत किए, श्रावण के महीने में शंकर जी पर 1000 बिल्वपत्र रोज चढ़ाए। इन सबका फल क्या है? इन सब क्रियाओं का फल क्या है? तो सूत जी कहते हैं, धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुय नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव ही केवलम। सूत जी कहते हैं, इन सब क्रियाओं को करने के बाद भी यदि आपकी कभी सत्संग में रुचि नहीं हुई, कथा में प्रेम नहीं हुआ, कथा में मन नहीं लगा, तो आपने जितना भी कुछ किया वो सब केवल और केवल मेहनत मात्र है। ठाकुर जी ने उसको स्वीकार नहीं किया है। मेरा बिल्वपत्र, मेरी 9 दुर्गा की पूजा, मेरी गोवर्धन परिक्रमा, मेरा गंगा स्नान, तीर्थ यात्रा, हवन होम, ये सब ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं। उसका प्रमाण यदि जानना हो तो कहीं भी कथा हो, सत्संग हो, जाके बैठ के देखना। यदि मन लगे तो समझना ठाकुर जी ने स्वीकार किया, और मन ना लगे, बोरियत होने लगे कि अब उठ के चलें, कुछ खाएं पिएं, फोन देखने का मन करे, पानी पीने का मन, चाय पीने का मन हो, समझो कि अभी आपके सत्कर्म ठाकुर जी स्वीकार कर नहीं रहे हैं। ये बात केवल मैं नहीं कह रहा हूं। एक बार क्योंकि एक जगह कथा में मैं कह रहा था तो एक व्यक्ति ने मुझसे कह दिया, कथा में जरूरी थोड़ी प्रेमी आते हैं, कई कुतर्की भी आते हैं, हमको बहुत कुछ सहना पड़ता है कथाओं में। तो बोले महाराज जी आपका केवल ये कथा वथा चलती रहे इसलिए बड़ी बड़ी बातें करते हो आप।
हैं? मतलब हम लोग इतने वर्षों से हनुमान जी पर चोला चढ़ा रहे हैं, लेकिन आपकी कथा जब मैं सुन रहा था तो सुनते अच्छा तो लग रहा था, लेकिन बीच में मेरी चाय की मन हुई और तभी आपने ये बात बोली। तो मुझे तो ये लग रहा है आप इसलिए बोल रहे हो ताकि आपकी कथा से कोई उठ के ना जाए, आपका बढ़िया कथा चलती रहे। मैंने भैया भागवत जी लाओ, भागवत जी के प्रथम स्कंद के 2 अध्याय के 8वें श्लोक को खोलो। 8वां श्लोक खोला, मैंने कहा इसकी हिंदी पढ़ो, क्या लिखा है? यही था, हमारे द्वारा किए गए जितने भी सत्कर्म हैं इनको ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं। इसका प्रमाण यही है कि आपकी कथा सत्संग में रति हो, मन लगे। अच्छा देखो आजकल क्या हो गया है कि आजकल सब चीज बड़ी विचित्र हो गई। कथाएं भी जरूरी नहीं अच्छी होती हैं। कथा तो देखो कैसी भी हो, अच्छी हो, बुरी हो, बड़ी हो, छोटी हो, कथा तो कथा है। लेकिन आजकल मिलावट सब जगह आ गई है ना। दूध में मिलावट आ रही, सब्जियों में मिलावट आ रही है, ऐसी कथाओं में भी मिलावट आ गई है। जो मंच देने के लिए होता है अब वो मांगने के लिए हो गया है, इसलिए मिलावट आ गई है। बिना अध्ययन किए केवल पॉपुलैरिटी के लिए लोग बैठ जाते हैं व्यासपीठ पर, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। गुरु चरणों में बैठते नहीं, अध्ययन करते नहीं, भागवत जी के एक श्लोक का भी शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते, बैठ जाते मंच पर। लोग बाग भी आनंदित होते। परंतु बंधुओं एक बात मेरी ध्यान से सुनना, कथा करने वाला कैसा भी क्यों ना हो, आप फिर भी उस स्थान का और व्यास मंच का सम्मान करके जाइए, कथा सुनिए। भले 3 घंटे 4 घंटे में उन्होंने कुछ ऐसा बोला ही नहीं, कुछ नहीं, भजन ही भजन गा रहे हैं, लेकिन फिर भी जाओ। आप उस स्थान और व्यासपीठ का सम्मान अपने स्तर से करो। आप ये उपेक्षा मत करो कि देखो ये तो, अरे ये कथा बढ़िया नहीं कर रहे, हम नहीं बैठेंगे, ऐसा नहीं। आप उस स्थान पर निश्चित जाओ, प्रणाम करो। मुजफ्फरनगर में कहीं भी कथा हो, आपका ऐसा स्वभाव होना चाहिए कि एक दिन तो हाजिरी मेरी लगनी चाहिए। ये नियम बना लीजिए आप, चाहे हम आमंत्रित नहीं है वहां पे, फिर भी जाओ। ये कथा हमने कहां से सीखी, ये भाव हमारे हृदय में कहां से आया? श्री चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का स्वभाव कैसा था पता है? वो जब मार्ग में चलते थे तो कई सारे वैष्णव आगे पीछे चलते थे। एक दिन वैष्णवों से बोले तुम लोग क्या करते हो? बोले आपके संग चलते हैं। बोले चलते हो कुछ किया करो। बोले क्या करें? बोले जहां जहां से हम निकलते हैं उस क्षेत्र में देखते हुए चला करो, कहीं कथा चल रही हो, कहीं सत्संग चल रहा हो, किसी के घर पे कोई क्रम चल रहा हो, भक्ति भाव का कुछ हो रहा हो, तो उसकी पहले ही जानकारी ले लिया करो, तो वहां चला करेंगे। तो 10-5 वैष्णव चेतन महाप्रभु से 2-4 किलोमीटर आगे ही चलते थे और वो अगल बगल देखते हुए चलते थे कि कहीं कथा वथा चल रही हो तो महाप्रभु जी को बताएं। एक जगह कथा चल रही थी, महाप्रभु जी को वैष्णव ने बोले आगे कथा चल रही है। बोले चलो चलो, दौड़ करके गए महाराज कथा में और जाकर के कथा में बैठ गए। जो व्यास जी थे वो ऐसी कथा कह रहे थे, कोई ज्यादा श्रेष्ठ नहीं, पढ़े लिखे थे नहीं, बस कह रहे थे कुछ भी। अब जितने भी वैष्णव चेतन महाप्रभु के साथ में आए थे उन सब के मन में तो आ गया कि इनको कुछ आता जाता नहीं है, बस ऐसे बैठ गए मंच पे। लेकिन चेतन महाप्रभु भाव समाधि में बैठ गए, भुजा उठा में रुदन करें, बार बार अपने हाथों को ऐसे हृदय से लगाएं, व्यास जी की बार बार बलैया लें, जय हो जय हो जय हो, जय जयकार करें। और संग में आए हुए सब लोग उनको देखे, बोले ऐसा तो कुछ कह ही नहीं रहे, इतनी बढ़िया तो कथा हो ही नहीं रही है, कुछ बोल ही नहीं रहे बढ़िया, ये तो श्लोक भी अशुद्ध बोल रहे हैं। महाप्रभु जी इतने भाव साम्राज्य में, कोई तो बात है। महाराज अति तो तब हुई जब व्यास जी मंच से उतरे, चेतन महाप्रभु दंडवत हो गए। मैंने ऐसी कथा कभी नहीं सुनी, इतनी प्रशंसा करी उसकी। जब चेतन महाप्रभु लौट करके अपनी कुटिया पर आए, वैष्णवों ने चरण प्रणाम किया, बोले महाप्रभु आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं कि हम लोग जहां आज कथा में गए थे व्यास जी को कुछ आता नहीं था, वो कथा ढंग से कर नहीं रहे थे, पर आपका जो वहां भाव साम्राज्य था उसको देख करके सब लोगों को ऐसा लग रहा था कि व्यास जी बहुत अच्छी कथा कर रहे हैं। क्या वो भाव साम्राज्य केवल एक नाटक था या उसके पीछे कोई रहस्य है? महाप्रभु जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। बोले तुम लोग क्यों गए थे कथा में?
कथा सुनने। बोले सुन के तो कोई भी नहीं आया, तुम सब परखने गए थे व्यास जी को कि वो श्रेष्ठ हैं कि नहीं, ठीक से कह रहे हैं कि नहीं। परखने की भावना से गए थे, कथा सुनने की भावना से यदि गए थे। व्यास जी कुछ भी नहीं बोल रहे थे, लेकिन कृष्ण तो बोल रहे थे, माधव तो बोल रहे थे, मधुसूदन तो बोल रहे थे, श्री राधा तो बोल रहे थे, राम तो बोल रहे थे, कुछ नहीं तो भगवान नाम तो बोल रहे थे। और वो जब जब भगवान नाम बोल रहे थे तब तब मेरे हृदय में ठाकुर जी प्रकट हो रहे थे और मुझे भाव आ रहा था। सब सेवकों ने दंडवत प्रणाम किया, धन्य है महाप्रभु, आपके भाव को हम प्रणाम करते हैं। इसलिए हमारी बात मानना, मुजफ्फरनगर में या सुखतीर्थ में आसपास जहां तक आप क्षमता से जा सको, पता चल जाए कथा हो रही है, आप अपने काम में एक दिन का अवकाश जरूर रखो और वहां जरूर जाओ, जरूर सुनो और इसी भाव से सुनना। ये मत देख के आना, ये मत परख के आना कि व्यास जी ने कितनी अच्छी बातें कही, बस वो जो कह रहे थे उसमें कृष्ण नाम था तो सही, चाहे जैसे भी थे अच्छे थे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कोई प्रसाद ना मिले, निश्चित मिलेगा। इसलिए भैया कथा में रति होना, कथा में आनंद आना, ये इस बात का प्रमाण है कि आपके द्वारा किए गए सब सत्क्रियाएं ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं। और कथा से मन उच्चाटित होना, कथा के अलावा अन्य किसी कार्य में मन लगना, कुछ और करने की इच्छा होना, कथा के बीच में फोन चलाने की इच्छा, कथा के बीच में कहीं जाने की, जलपान की भी इच्छा यदि हो रही है तो निश्चित है कि आपकी क्रिया से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है। कथा तो बंधुओं ऐसे सुनो कि 7 बज गए पता भी ना चले, अरे 7 बज गए, हो गया समय, आरती, तब समझो लाल जी बड़े प्रसन्न हैं। मैं जब कथा प्रारंभ की ना तो उससे पहले अपने पिताजी को घर में बैठ के कथा सुनाता था। तो मेरा क्या था, कथा तो हम कर लेते थे लेकिन मुझसे बैठा नहीं जाता था 4 घंटे। 1.5 घंटे बाद कथा सुनाते सुनाते मैं पैर ऐसे करने लगता था और पिताजी से बोलता, पिताजी अब दर्द हो रहा है पैरों में, कल सुना दूं। तो हमने 7 दिन की कथा पिताजी को 15 दिन में सुनाई। क्यों? रोज पांव में दर्द हो जाता और रात भर महाराज माँ कभी पैर दबाती, कभी बहने लगी रहती। तब पिताजी ने एक बहुत सुंदर बात कही, बोले लाला तू कथा किस भाव से करता है कि पिताजी सामने बैठे हैं, परिवार के सब लोग बैठे हैं, गुरुजी बैठे हैं, ये रीझ हैं, इस भाव से कथा करता है। अब अपना भाव बदल, ठाकुर जी का चित्रपट सामने रख और मन में विचार कर, इनको सुनाना है, ये खुश रहें, ये प्रसन्न रहें, इस भाव से कथा कर। उनकी ये बात मान करके हम कथा करने बैठे, 5 घंटे बैठ गया, मेरे पैर में दर्द ही नहीं हुआ। क्यों? उन्होंने, ऐसा नहीं है कि दर्द अब नहीं होता, होता है। एक आसन में बैठे रहोगे तो रक्त रुकेगा, दर्द तो होता है, पर चित्त वृत्ति, आपका मन कहां लगा है कि मुझे श्याम सुंदर को प्रसन्न करना है, तो उस समय देह का सब कुछ उसी में लगा रहेगा कि ये प्रसन्न होने चाहिए, ये खुश होने चाहिए। उस समय शरीर की पीड़ा आपको अनुभव नहीं होगी। ऐसी कथा जब आप सुन रहे हो, उस समय अन्य साधन का यदि विचार मन में आ रहा है तो इसका मतलब आपका उद्देश्य कथा में बैठने का उचित नहीं है। उद्देश्य यदि उचित होगा तो निश्चित मानिए आप अपने नेत्र भी छपक नहीं पाओगे कथा में। आसन बदलना तो बहुत दूर की बात है, उद्देश्य तो धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथास यह नोत्पादयेद अधिरतिम श्रम एव हि केवलम। केवल श्रम है आपके द्वारा की गई सब क्रियाएं यदि कथा में, सत्संग में रुचि ले। इस प्रकार सूत जी महाराज कथा की विशेषता और श्रोताओं की उत्कंठा की प्रशंसा कर रहे थे। भगवान के अवतारों का वर्णन करते हुए भागवत की रचना कैसे हुई इसका विषय बताया। बोले भैया ये जो भागवत ग्रंथ आपके सामने रखा है ना, इसकी रचना वेदव्यास जी ने क्यों की, उसके पीछे कारण क्या था। वेदव्यास जी ने पहले 4 वेद लिखे और 4 वेदों के निर्माण के पश्चात वेदव्यास जी के हृदय को शांति नहीं मिली तो उन्होंने 18 उपपुराण लिखे, 17 महापुराण लिखे और महाभारत की रचना की। लेकिन इससे भी वेदव्यास जी के हृदय को शांति नहीं थी। हम कोई क्रिया करते हैं
केवल कर्म के भांति उसको कर रहे हैं तो निश्चित है कि वो क्रिया कभी हमको प्रसन्न नहीं कर पाएगी। पर आप कोई क्रिया करते हो लगन के साथ, मन के साथ, और उससे प्रसन्नता मिले तो निश्चित है क्रिया एक ना एक दिन आपको बहुत सफल बना देगी। जबरदस्ती किए गए कर्म श्रेष्ठ नहीं होते, मन से, लगन से, भाव से किए गए कर्म श्रेष्ठ कर होते हैं। वेद व्यास जी इतना कुछ लिखते चले गए लेकिन उनके मन को शांति नहीं थी। वेद व्यास जी बोले मुझे पता नहीं क्यों अपनी रचनाओं से संतुष्टि नहीं हो रही है। मैं ऐसा क्या लिखूं जिससे मुझे संतोष हो, मेरे हृदय को एक ठौर मिले। ठौर समझते हैं? गंतव्य। बस इसके बाद अब मुझे कोई इच्छा नहीं। ऐसी स्थिति मेरे हृदय में क्यों नहीं आ रही है? यह विचलितपन वेद व्यास जी को सता रहा था। चिंता कर रहे थे, क्या करूं, क्या लिखूं, कैसे होगा मेरा हृदय शांत। और इसी वेदना में उन्होंने इतने सारे ग्रंथ लिख दिए हमारे। तब नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी ने आकर कहा, क्या हुआ व्यास जी, आप इतने दुखी क्यों लग रहे हो? व्यास जी बोले, देखना पोथियों के भंडार लिख दिए मैंने, ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे भाव लिखे हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे चित्त को चैन नहीं पड़ रहा, मेरे चित्त को संतुष्टि नहीं हो रही है। तब नारद जी बोले, मैं बताऊं कारण? बोले, आपको कैसे पता? बोले, क्योंकि आप जो कुछ भी लिख रहे हैं वो सब भाव मुझे पता है, इसलिए मुझे पता है कारण आपके अशांति का। वेद व्यास जी बोले, बताओ क्या कारण है? तब नारद जी कहते हैं कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम येनैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम्। व्यास जी, आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं ना, सब जगह घुमा फिरा के बात चार ही चीजों पे आके रुक जाती है। किस पर? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं सब जगह, अब जैसे मुजफ्फरनगर से दिल्ली जाना है, साधन बहुत सारे हैं, चाहो तो बस से चले जाओ, चाहे तो टैक्सी से चले जाओ, अपनी गाड़ी से चले जाओ, बाइक से चले जाओ, साइकिल से चले जाओ, ज्यादा पैसा है तो हेलीकॉप्टर से चले जाओ, और ज्यादा पैसा वाले हो तो अपना प्राइवेट जेट से चले जाओ। साधन दिल्ली जाने के बहुत सारे हैं, लेकिन पहुंच तो सब दिल्ली ही रहे हैं, चाहे बस से हो चाहे हवाई जहाज से हो। वेद व्यास जी बोले, आपने साधन लिख दिए इतने सारे, लेकिन सबका गंतव्य चार ही है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसलिए आपके चित्त को चैन नहीं मिल रहा है। वेद व्यास जी बोले, तो इनके अलावा भी कोई और गंतव्य हो सकता है? बोले, हाँ। क्या? पांचवा पुरुषार्थ। इनको चतुर्विध पुरुषार्थ बोलते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म कैसे करें, अर्थ यानी कि धन कैसे कमाएं, काम यानी कि कामनाओं की पूर्ति कैसे करें, और सब कुछ करते हुए अंत में मोक्ष कैसे पाएं। ये चार ही काम करते हैं हम लोग पूरा जीवन। आप लोग अपने पूरे जीवन पर रिवाइंड करके देख लो, यहां 40, 45, 60 वर्ष तक के लोग भी बैठे हैं। देखो एक बार झांक के, क्या किया पूरे जीवन में? केवल धर्म, अर्थ, काम, और अब कहां जा रहे हैं? बोले मोक्ष। वो कैसे मिले? आज मुझसे कोई सुबह कह रहे थे, महाराज जी मोक्ष के विषय, मुक्ति के विषय में कुछ बताओ। यही प्रश्न अभी आएगा आगे, तब बताऊंगा, ध्यान से सुनो। बोले, आपने सब जगह चार ही बात बताई है महाराज जी, लेकिन पंचम पुरुषार्थ का आपने कहीं उल्लेख नहीं किया। बोले, पंचम पुरुषार्थ कौन सा है? प्रेम। आपने उसके विषय में कुछ भी नहीं लिखा। वेद व्यास जी स्तब्ध हो गए। बोले, व्यक्ति ज्ञानी कैसे बनेगा, वैरागी कैसे बनेगा, व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा कैसे जगेगी, व्यक्ति नास्तिकता को कैसे छोड़ेगा, ये सब आपने बताया, लेकिन व्यक्ति प्रेमी कैसे बनेगा, ये तो आपने कहीं भी नहीं लिखा। बंधुओं, प्रेम शब्द यदि आवे तो संसार से बिल्कुल मत जोड़ देना इसको। मतलब यहां नारद जी ये नहीं कह रहे कि आपने ये नहीं बताया कि संसार से प्रेम कैसे हो ना, संसार से प्रेम नहीं हो सकता।
कभी नहीं हो सकता। प्रेम की अवस्था तो केवल और केवल ठाकुर जी। संसार प्यार का अधिकारी हो सकता है, संसार आसक्ति का अधिकारी हो सकता है, लेकिन प्रेम का अधिकारी संसार नहीं हो सकता। प्रेम में क्या है? स्वार्थ की दुर्गंध नहीं आती। और संसार में क्या है? सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग कर ही सब क्या है? प्रीति। सब स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। और इस बात को यदि आपको सार्थक देखना हो तो गजेंद्र मोक्ष की कथा पढ़ लो। त्रिकूट पर्वत के समीप में एक राजा रहता था, उसका नाम था गजेंद्र। महाराज गजेंद्र के असंख्य पत्नियां थीं, बहुत सारे बच्चे थे। अब गजेंद्र मोक्ष की कथा आती तो वैसे कल परसों के समय आती, पर मैं आज ही सुना दे रहा हूं। गजेंद्र ने अपनी पत्नियों को खुश करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। राजा था महाराज, शेर राजा नहीं था गजेंद्र के समय पर, गजेंद्र ही राजा था। शेर भी उसके आगे सलामी देते थे, इतना पराक्रमी राजा गजेंद्र। उसकी बहुत सारी पत्नियां थी, बहुत सारे बच्चे थे। उसको इस बात का बड़ा अभिमान था कि मेरा परिवार मुझसे बहुत प्रेम करता है। एक दिन उसने अपने परिवार से कहा, चलो हम लोग सरोवर में नहाने चलेंगे। और अपने सब परिवार के साथ गया। सूंड में पानी भर भर के सब नहा रहे थे। इतने में ही एक ग्राह ने आकर, आप सबको कथा पता है, मुझे पता है, पर फिर भी आई है तो मैं कह दूं, कुछ नवीन आ जाए, क्या पता। एक ग्राह ने आकर के उसका पैर पकड़ लिया। ग्राह मतलब मगरमच्छ। गजेंद्र को अहंकार लगा। कैसे? गजेंद्र चाहता तो अपना पैर हिलाता, लेकिन गजेंद्र ने सोचा कोई जल का जीव है, इसको अभी पता नहीं है इसने किसका पैर पकड़ा है। त्रिकूट पर्वत का राजा हूं मैं, जब पता चलेगा बेचारा रोता डोलेगा, महाराज जी क्षमा कर दो, मैं पहचान नहीं पाया, कोई बात नहीं, थोड़ी देर पकड़ने दो इसको पैर। जैसे श्रेष्ठ जन कई बार अहंकार करते हैं। किसी सभा में पहुंच जाएंगे और सभा में उनको बैठने को कुर्सी नहीं मिली तो खड़े ही रहेंगे। क्यों? हम पे नजर जाएगी तो अपने आप दौड़ा दौड़ाएगा, अरे अरे आप खड़े हो, बैठो बैठो महाराज जी, आप खड़े क्यों? कई लोग ऐसा करते हैं, अभिमान के रूप में करते हैं ऐसे काम। गजेंद्र अभिमान कर रहा था, पर ग्राह कस के पकड़ता ही जा रहा था। जल का जीव, उसका बल बढ़ता है जल के अंदर। ग्राह को जब थोड़ी देर में गजेंद्र को लगा कि इसने ज्यादा तेज पकड़ा है, तो पैर अपना निकालने का प्रयास किया तो नहीं निकला। पूरी ताकत लगा दी तो भी नहीं निकला। तब गजेंद्र ने कहा, सुनो, मुझे लगता है कोई जल के जीव ने मेरा पैर पकड़ लिया, जरा सूंड से सूंड मिला के खींचना मुझको बाहर। उसकी असंख्य पत्नियां सूंड से सूंड मिलाकर के लंबी कतार खड़ी हो गई और सबने मिलाकर के खींचना शुरू किया। गजेंद्र बाहर नहीं आया। बच्चे लग गए, पत्नियां लग गई, सबने खूब प्रयास किया गजेंद्र कैसे भी बाहर आए, लेकिन नहीं आ पाया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन गजेंद्र बाहर नहीं आ पाए। एक एक करके देख रहा था, बच्चे छोड़ छोड़ के जा रहे थे। दूसरा दिन प्रारंभ हुआ, पत्नियां खड़ी थी, बच्चे चले गए। गजेंद्र की आंखों में आंसू आ गया, कितना प्रेम करती है मुझसे, पूरे एक दिन से खड़ी है मेरे साथ। गजेंद्र ने एक बार कहा भी, आप लोग क्यों श्रम कर रही हो, चली जाओ। नहीं, आप हमारे जीवन दाता हो, आप हमारे प्राणनाथ हो, आपको छोड़ के कैसे चली जाए। गजेंद्र और रोने लगा, मेरी पत्नियां कितना प्रेम करती। लेकिन 2 दिन जैसे व्यतीत हुए, भूख से व्याकुल हथनियां धीरे धीरे बहाने ढूंढने लगी वहां से जाने के। 1 चली गई, 2 चली गई, 3 चली गई। गजेंद्र देख रहा था और धीरे धीरे उसके आंसू सूख रहे थे। अंत में एक ही पत्नी रह गई। तीसरे दिन तक एक पत्नी रह गई, सब चली गई। खींच रही थी। गजेंद्र बोला, एक घोषणा कर दूं? बोले क्या? सच्ची मेरी प्रियसी तो तुम ही हो। देखो सब चले गए मुझे छोड़ के, तुम अभी भी खड़ी हो। चौथा दिन प्रारंभ हुआ, जब उसके भी पेट में चूहे कूदने लगे, भूख से व्याकुल होने लगी, चक्कर आने लगे, उसकी सूंड ढीली पड़ने लगी। गजेंद्र बोला, देवी देवी, हाँ क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। लेकिन चौथे दिन की जैसी शाम हुई, सूंड छोड़ दी। गजेंद्र बोला, क्या हुआ? अब आप यहीं पड़े रहोगे तो मैं कब तक खड़े रहूं?
मुझे भी भूख लगी है, मेरे बच्चे भी भूखे हैं, नाथ फिर मिलेंगे अगले जन्म में। चली गई। और गजेंद्र अकेला खड़ा है उस सरोवर में, और उस समय नेत्र बंद करके अपने संपूर्ण जीवन को देखता है। कितना अभिमान करता था अपने पुत्रों का, अपनी पुत्रियों का, अपनी पत्नियों का, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने यश का, अपने वैभव का, अपने राज्य पदवी का। आज एक भी नहीं है मेरे साथ में। तब उसको अपने पूर्व जन्म की स्मृति आई। वो एक इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, और तब उससे एक अपराध बना था, संत अपराध, इस वजह से वो हाथी बना था। पर जब वो इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, तब उसने एक रचना की थी जिसका नाम था गजेंद्र मोक्ष। उसका नाम पहले कुछ और रहा होगा, परंतु जब गजेंद्र ने गाया तब उसका नाम गजेंद्र मोक्ष हो गया, गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र। अचानक से वो स्मृति जैसे ही आई, गजेंद्र को दिख गया कि एक भी व्यक्ति मेरा नहीं है, यहां पर संसार में कोई भी अपना नहीं होता। उस समय गजेंद्र ने भगवान की स्तुति गाना प्रारंभ किया। और बंधुओं, गजेंद्र मोक्ष स्तुति की सबसे बड़ी विशेष बात यह, पूरी स्तुति में कहीं भी भगवान का नाम नहीं है। यह भी बड़ी अद्भुत बात है। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र में एक भी नाम नहीं है भगवान का। स्तुति गाता रहा। आकाश में 33 करोड़ देवता खड़े हो गए अपने अपने शस्त्रों को लेकर के गजेंद्र की रक्षा करने के लिए, लेकिन कोई भी जा नहीं रहा रक्षा करने के लिए। क्यों? सब ये सोच रहे हैं, एक बार बोल दे, हे गणपति जी मेरी रक्षा करो तो मैं जाऊं, हे भोले बाबा मेरी रक्षा करो तो मैं जाऊं, हे जगदम्बे मैया मेरी रक्षा करो तो मैं जाऊं। सब यही सोच रहे हैं, जिसको बुलाएगा वो जाएगा। लेकिन गजेंद्र ने पूरी स्तुति में जब नाम नहीं बोला, तब शेष नाग पर पौड़े शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान अंत में उठे। लक्ष्मी जी बोली, कहां चले? बोले, रक्षा करने। आपका नाम तो बोला नहीं उसने, इतने सारे देवता खड़े, किसी का नाम नहीं बोला उसने, आप क्यों जा रहे हो? बोलने तो दो एक बार कि हे नारायण मेरी रक्षा करो। भगवान बोले, देवी मेरा एक नाम अनामी भी है। भगवान का एक नाम अनामी भी है, मतलब जिसका कोई नाम नहीं होता। वो एक नाम मेरा, सहस्त्र नामों में एक नाम मेरा अनामी भी है। इसका मतलब क्या है? ये मेरे अनामी नाम की स्तुति गा रहा है, मतलब मेरे ना नाम वाले नाम की स्तुति गा रहा है। लक्ष्मी बोली, मुझे समझ नहीं आ रही है आपकी बात, पर आपका ये स्वभाव अच्छा नहीं है, कहीं भी उठा के चल देते हो। भगवान बोले, लावारिस वस्तु पर सरकार का अधिकार होता है, इस स्तुति पर किसी का अधिकार नहीं है, इस पर मेरा अधिकार है। और ऐसा कहते गरुड़ वाहन होकर के शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान जैसे ही गजेंद्र के पास जाने लगे, पूरी स्तुति में तो उसने नहीं गाया, पर स्तुति के अंत में एक कमल को अपनी सूंड से तोड़ करके तब उसने अपनी स्तुति के अंतिम शब्द में कहा, नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते। अखिल गुरु ब्रह्मांड नायक नारायण को मैं नमस्कार करता हूं। तब भगवान के सुदर्शन चक्र ने उसका सर धड़ से अलग किया, ग्राह का, और गजेंद्र को बाहर निकाला। यह है गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र। ये प्रेम आपने कहां लिखा वेदव्यास जी? ठाकुर जी इतने प्रेमी हैं कि वो अनामी स्तुति को भी सुनकर के दौड़े चले जा रहे हैं। ये आपने कहां लिखा? उनको नाम की भी आवश्यकता नहीं। यहां संसार के लोग इसीलिए मरे जाते हैं, हम ब्याह में नहीं जाएंगे, क्यों? निमंत्रण पत्र नहीं आया। लेकिन ठाकुर जी कितने सहज है कि एक गजेंद्र ने उनकी स्तुति गाई और उसमें भी नाम नहीं कहा, फिर भी दौड़े चले गए। वो कितने मान शून्य हैं, ये आपने कहां लिखा वेदव्यास? उनके इस प्रेम का लक्षण आपने कहां वर्णन किया वेदव्यास जी? कहीं भी नहीं। इसीलिए आपका मन अशांत है। अगर आप चाहते हो कि आपको एक ठौर मिले, आपके मन को एक एकाग्र निष्ठा मिले और आपकी हृदय को आप संतुष्ट कर सको, उसके लिए आप श्री कृष्ण के ऐश्वर्य, श्री कृष्ण की प्रभुता, श्री कृष्ण के यश का गुणगान मत करो, उनके प्रेम का गुणगान करो। वो प्रेमी कितने हैं ये बताओ समाज को। संसार के लोगों को जब तक ये नहीं पता चलेगा कि भगवान प्रेम भी करते हैं, तब तक आपकी रचना से आपको संतोष नहीं मिलेगा। तब वेदव्यास जी महाराज के चित्त को शांति हुई।
धन्यवाद नारद, आपने ये बात कही, मुझे सुनकर के चैन मिल गया, लिखने के बाद तो जाने क्या होगा। आपकी बात, आपका जो संशोधन आपने आकर के करवाया है, ये बात सुनने मात्र से मुझको बड़ी शांति मिल गई। लिखूंगा तो जाने क्या होगा मेरा। नाथ धन्यवाद। वेद व्यास जी ने पूछा क्या करना चाहिए, कैसे प्रारंभ करना चाहिए। तब नारद जी बोले समाधि लगाओ, समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम्, समाधि में बहुत ताकत है, समाधि लगाइए। तब वेद व्यास जी ने समाधि लगाई। और बंधुओं, समाधि तो लगाई थी कि चिंतन करके भगवान की लीला फिर मैं लिखूंगा, लेकिन ऐसा हुआ कि जब उन्होंने समाधि लगाई, खाली पन्ने रखे थे सामने, लेकिन जब समाधि खुली तो जो जो समाधि में चिंतन हुआ था वो सब श्रीमद् भागवत की रचना हो चुकी थी। इसीलिए भागवत के श्लोकों को समाधिस्थ श्लोक कहा जाता है। ये लिखे नहीं गए हैं, कलम से इनकी रचना नहीं हुई है, समाधि लगाई थी, खाली पन्नों को रख करके सामने, जब नेत्र खुले भागवत की रचना हो चुकी थी। इसलिए भागवत की भाषा सारे वेद पुराणों से सबसे अलग है। हमारे गुरुदेव कहते हैं भागवत की इतनी सुंदर, इतनी प्यारी, इतनी सटीक भाषा है, ये वेद व्यास जी और किसी अन्य व्यक्ति की नहीं हो सकती। तो बोले जब वेद व्यास जी समाधि लगा रहे थे ना, तब श्री कृष्ण ही आकर के लिख करके चले गए भागवत। ये शब्दावली तो श्री कृष्ण की ही हो सकती है, ये तो ठाकुर जी की हो सकती है। इसका कोई प्रमाण नहीं है, कोई इस बात को कहीं वीडियो में से निकाल के वायरल कर दे और हमको कहे बोल देखो इंद्रेश जी कह रहे हैं भागवत जी कृष्ण ने लिखी ना। मेरा भाव है हृदय का। इतनी सटीक वाणी योगेश्वर कृष्ण की ही हो सकती है। इस बात का तो प्रमाण है कि भागवत समाधिस्थ भाषा, भागवत की रचना 18,000 श्लोकों से युक्त श्रीमद् भागवत की रचना हुई। इतना संतोष हुआ, इतना संतोष हुआ वेद व्यास जी को कि अपनी कलम जाकर के गंगा जी में बहा दी उन्होंने। जितनी कलम रखी थी उनके पास सब बहा दी। बोले क्यों? बोले अब कुछ लिखना शेष नहीं रह गया, अब मेरे हाथ स्तब्ध हो गए हैं, अब मेरी बुद्धि शून्य हो गई है, मेरा चित्त अब स्तब्ध हो गया है, अब मुझे कुछ नहीं लिखना। और मानो जैसे प्रसन्न प्रसन्न मुद्रा में घूम रहे हूं, परम चैन मिल गया वेद व्यास जी को। बोले बस अब ये सब कुछ है। भागवत के अंत में वेद व्यास जी ने एकादश स्कंद में लिखा है कि आप अन्य पुराणों को अपनी इच्छा से पढ़िएगा, लेकिन यदि प्रमाण जानना हो तो भागवत को ही पढ़िएगा, क्योंकि मैंने अन्य ग्रंथ लिखे हैं लेकिन सब चीज का प्रमाण श्रीमद् भागवत को ही मानिएगा। कई बार कई लोग तर्क देते हैं ना कि उस पुराण में तो ऐसा लिखा है, उस पुराण में तो ऐसा लिखा। हम उसको एक ही बात कहते हैं, मैंने पुराणों में सब कुछ लिखा है। मैंने कहा लेकिन मानना केवल भागवत को है। ये बात स्वयं वेद व्यास जी ने ही कही है। श्रद्धा सबके प्रति रखो, पर पूर्ण समर्पण भागवत के प्रति रहो। भागवत की रचना वेद व्यास जी महाराज बोले कि भैया भागवत की रचना तो हो गई, अब इसको घर घर जन जन तक पहुंचाऊं कैसे? तब वेद व्यास जी को याद आई अपने पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज की। बंधु, वेद व्यास के पुत्र कैसे हैं श्री सुखदेव जी? कथा तो बहुत लंबी है, सुना दें। सुख तीर्थ पास में है, सुखदेव जी के प्रादुर्भाव की कथा सुन ही लो। तरुवर छांव तीर यमुना के सुआ पढ़ावत डोले। श्री किशोरी जी हमारी श्यामा जी, हमारी राधा रानी के सुख पक्षी, पालतू पक्षी हैं। और ये अब ब्रज की परंपरा से हम आपको कथा सुना रहे हैं। एक पद है, मैंने पहली बार अभी पिछली कथा में हिसार में गाया था और दूसरी बार यहां गा रहे हैं। किशोरी जी के पास में एक पिंजरा है, किसका? मणि का। उस मणि के पिंजरे में एक सुख तोता रहता है। तो बोले किशोरी जी ने तोता क्यों रखा? बोले कि जैसे आजकल के लोग स्पीकर रखते हैं, टेप रिकॉर्ड रखते हैं, अपने प्रिय गाने उसमें सुनते रहते हैं, ऐसे सुखदेव जी के पास में एक तोता है। और वो तोता क्या बोलता है? बोले गोविंद, माधव, केशव, कृष्ण, मधुसूदन, ये सब नाम उच्चारण करता है और पूरे दिन करता रहता है। किशोरी जी को सुख मिलता है। बोले हाँ अच्छा है, तुम बोलते रहा करो। तो इसलिए किशोरी जी सुख तोता को अपने पास रखती हैं। क्यों? क्योंकि निरंतर कृष्ण के भिन्न भिन्न नामों को वो गाता रहता है और किशोरी जी रोज एक नया नाम उसको याद भी कराती हैं। बोलो गोविंद, तो वो बोलता है गोविंद। बोलो गोपाल, बोलो गोपाल। अब पूरे दिन बोलते रहो।
किशोरी जी को सुख मिलता है कि कोई कृष्ण नाम कहे। परंतु एक दिन क्या हुआ, ठाकुर जी किशोरी जी के पास मिलने के लिए आए, सबने प्रणाम किया लेकिन उस तोते ने प्रणाम नहीं किया। किशोरी जी बोली प्रणाम करो, तो सुख तोता बोलने लगा ये कौन है। किशोरी जी को इतनी चिंता हुई, बोले कि अरे तो 24 घंटे इनका नाम गाता, इन्हीं को नहीं पहचानता। तब नाम पड़ गया रत्तू टोटा। बोले केवल रट लेते हैं, इनको ये नहीं पता। जैसे एक तोते की एक कथा आती है कि एक बार एक संत ने एक तोते को एक शिकारी से बचाया, और शिकारी से बचा करके संत ने सोचा इसको सिखा देता हूं कि आज के बाद शिकारी के चंगुल में नहीं फंसना। बोले क्या? बोले बोलो। भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। तोते ने याद कर लिया। अब तो वो जब जब संत आते उससे बोलते बोलो, तो वो बोलता भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। संत बोले वाह बहुत बढ़िया, बस इसको याद कर लो, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तुम कभी एक शिकार के शिकार में नहीं जाओगे, शिकारी के शिकार में। अब संत चले गए तीर्थ में, तोता बैठा वृक्ष के ऊपर, इतने में ही एक शिकारी आ गया। तोते को ऊपर देख उसने महाराज जाल बिछाया। अब वो जाल बिछा रहा था और तोता ऊपर से गाने लगा, भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। भेलिया बोला अरे ज्ञानी तोता है ये तो, इसको तो पता है कि हमको फंसना नहीं है। कोई बात नहीं, अन्य पक्षियों को पकड़ लूंगा, इसको ज्ञान है, सबको थोड़ी होगा। उसने जैसे दाने निकाल करके डाले, दाने देखते ही तोता अपनी डाल से उड़ करके उसी की ओर जाने लगा, और रास्ते में भी गा रहा था भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। और जाके जाले पे ही बैठ के और खाने लगा दाने। भेलिया बोले अरे केवल खोखला ज्ञान है, इसको पता नहीं है कि बोल क्या रहा हूं मैं। भेलिया ने उसको बंदी बनाया, ले गया घर पे। अब वो जाले में फंसा फंसा भी यही कह रहा था, भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। भेलिया ने घर ले जाकर के चक्कू पहनाया, बोले चल बेटा आज तेरी सब्जी बनेगी। तब भी वो कह रहा था भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। बंधुओं ये कथा पता है क्यों सुनाई जाती है? हम आप सब लोग भी ऐसे ही हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निर्मल मुकुर सुधार वर्णो रघुबर विमल यश सुचोदायक फलचार बुद्धिन तनुजान के सुमरव पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोह हरऊ कलेश विकार जय हनुमान गंगू सागर। जगह तुम लोग जाए, सबको याद है, सब रटते हैं, लेकिन अर्थ एक को भी नहीं पता है। और माफ कीजिएगा, बुरा मत मानिएगा, ये बात मैं कह दूं, कई लोगों के घर पे हम जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चों को लाएंगे, चलो चलो महाराज जी को श्लोक सुनाओ। अब वो बालक लगता है सुनाने गायत्री मंत्र, ओम भूर, गलत, बिल्कुल गलत। गायत्री मंत्र का कभी भी उच्चारण नहीं करना चाहिए। हमारे यहां क्या होता है कि घरों में सबसे पहले बालक को सिखाते ही गायत्री मंत्र है। एक घर में मैं गया तो वहां तो पूरा परिवार सवेरे सवेरे लाउड स्पीकर पर चला के और फिर वो लोग अपना नहाना धोना ब्रश करना ये सब करते हैं, गायत्री मंत्र चल रहा है पूरे घर में। अरे वो क्लीम मंत्र है, सर्वनाश कर देगा आपका। गायत्री मंत्र सदैव रत्न की तरह छुपे हुए अपने हृदय में उसका उच्चारण करना चाहिए, कभी भी उसको बोलना नहीं चाहिए। और केवल स्त्रियों को नहीं, पुरुषों को भी नहीं बोलना चाहिए। गायत्री मंत्र सदा चित्त में रहता है और सिद्ध आपके मन में ही चलता है, उसको उसका उच्चारण नहीं करवाना चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अब ये ज्ञान ही नहीं है लोगों को, हम लोग भी तो रत्तू टोटा ही हैं, बस याद कर लेते हैं। गायत्री मंत्र अगर आपको याद हो गया है, पता चल गया है, तो उसको मन में उच्चारण करो, उसको बोलो मत। आपके कान को भी सुनाई नहीं देना चाहिए, ऐसे गायत्री मंत्र होना चाहिए। और दूसरी बात, गायत्री मंत्र जब तक कोई गुरु कान में ना बोले तब तक बोलना भी नहीं चाहिए, तब तक उसका जाप नहीं करना चाहिए। बड़े नियम है बंधुओं। गायत्री मंत्र का विस्तार है श्रीमद् भागवत। सोचो आप, जिस गायत्री मंत्र का विस्तार श्रीमद् भागवत हो सकता है, वो गायत्री मंत्र कितने तेजों को लेकर के बैठा होगा अपने अंदर। उसको हम हंसते खेलते उठते बैठते चलते फिरते कहीं भी गा देते हैं, चप्पल जूता पहन के। हमारे स्कूल में जब मैं पढ़ता था तो हमारे स्कूल में गायत्री मंत्र बुलवाते थे। तो हम पिताजी की कथा में कहीं गए, वहां पिताजी निषेध कर रहे थे, तो मैंने पिताजी को बताया, मैंने हमारे स्कूल में तो बुलवाते हैं। पिताजी बोले रुको। पिताजी कथा से कहीं छुट्टी मिली तो हमारे स्कूल आए और टीचर्स को आके निवेदन किया
और महाराज आधा घंटा प्रवचन सुनाया कि गायत्री मंत्र क्यों नहीं बोलना चाहिए। बोले कि आज के बाद गायत्री मंत्र मन में बुलवाइए। बच्चों से आप जूते पहन के बच्चे खड़े रहते हैं असेंबली में, वहां गायत्री मंत्र बुलवाते हैं, नहीं, ये गलत है। उसका उच्चारण करने में दोष नहीं, पर मन ही मन होना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे रत्न घर में हो तो उसको तिजोरी में रखो, डाइनिंग टेबल पर रखोगे तो चोरी हो जाएगा, कोई उठा के ले जाएगा, करोड़ों की संपत्ति 2 मिनट में खत्म। ऐसे ही मंत्रों में भी कुछ रत्न है जिसमें एक गायत्री है। अगर याद है, याद क्या है, सबको याद हो चुका है आजकल गायत्री मंत्र, उसको चित्त में रखो, बोलो नहीं। तो रट्टू टोटा मत बनो, ज्ञानी बनो, जानो पहचानो विषय को। तो श्री जी ने सोचा, हमारी लाडली जी ने सोचा कि भैया इस तोते को नाम तो याद है, पर नाम किसका बोल रहा है, वो कौन है, ये तो इसको पता नहीं है। तब किशोरी जी ने सुख पक्षी को आज्ञा की, यदि तुमको मेरे साथ रहना है तो जिसका तुम नाम गा रहे हो पहले इनको पहचानो, जानो। और वो एक ही साधन से हो सकता है, कथा। कथा को जीवन में लाओ, तभी तुम इस नामी को जान पाओगे। और जब तक नामी को नहीं जानोगे तब तक मैं स्वीकार नहीं करूंगी। तब सुख पक्षी पृथ्वी पर आए और उन्होंने सबसे पहले अमरनाथ में महादेव अमर कथा सुना रहे थे पार्वती को, वहां सुनी। परंतु व्यासपीठ के पीछे बैठ करके सुनी, इसलिए महादेव नाराज हो गए, त्रिशूल लेकर के पीछे भागे। तो सुख पक्षी उड़ते 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 हिमालय की कंदराओं में बद्रीनाथ पहुंचे, जहां पर वेदव्यास जी की पत्नी बिटिका वो जल पान कर रही थी मुख खोल करके। इतने में ही मुख खुला देख छोटे से सुख पक्षी उस मुख में होके उनके गर्भ में प्रस्थान कर गए और 12 वर्ष तक फिर बिटिका के गर्भ में ही रहे। 12 वर्ष बाद जब महादेव के द्वारा सुनी गई कथा का मनन चिंतन करने लगे तो बिटिका को अपने भीतर से मंत्रों के स्वर सुनाई देने लगे। बिटिका बोली, ये स्वर कहां से आ रहा है? तब वेदव्यास जी ने ध्यान लगा करके देखा और कहा कि देवी, तुम्हारे गर्भ में कोई साधारण नहीं, अद्भुत बालक है। तब निवेदन किया और बिटिका के गर्भ से श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। बोलो सुखदेव जी महाराज की। ऐसे सुखदेव जी, उनको लगा कि जो महादेव ने कथा सुनाई है उसका मनन चिंतन एकांत में निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना में करना चाहिए। तो जन्म लेते ही माता पिता को छोड़ के चले गए वन में, निर्गुण निराकार की उपासना के लिए, जिसका कोई आकार नहीं होता, जिसमें कोई गुण नहीं होता, जो हवा वायु की तरह ब्रह्म होता, उसकी उपासना करने लगे। आज वेदव्यास जी ने जब भागवत की रचना की, वेदव्यास जी बोले सुखदेव को बुलाना पड़ेगा वापस, वो ही भागवत का प्रचार कर सकता है। लेकिन कैसे? वो तो निर्गुण उपासक है। निर्गुण निराकार ब्रह्म, निर्गुण निराकार ब्रह्म जानते हैं बंधु? निर्गुण निराकार ब्रह्म, सगुण साकार ब्रह्म, इनकी परिभाषा कैसी है? जैसे कि निर्गुण निराकार ब्रह्म कौन है? हवा, ये निर्गुण निराकार ब्रह्म है। जल, निर्गुण, जल भी गुण तो है, प्यास बुझाता है जल। हवा में भी गुण है कि वो शीतलता देती है, पर ये गुण भी जिसमें नहीं है वो निर्गुण निराकार ब्रह्म है। जो लोग मेडिटेशन करते हैं, हिमालय पर जाके तपस्या करते हैं, वो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। क्या करते हैं? नेत्र बंद कर लेते हैं और ओम शब्द से कालेपन के अंदर कोई गोल गोल कुछ दिखाई देता है, उसके भीतर प्रवेश करते हैं और बरसों तक यही करते रहते हैं, इसी में रमे रहते हैं। यही उनकी उपासना है, यही उनके भगवान है। इसको कहते हैं निर्गुण निराकार। और सगुण साकार कौन है? ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूं मैं नाय। ये कौन है? ये सगुण साकार ब्रह्म है। हमारे श्री राधा रमन लाल जी रसखान कहते हैं, ताही अहीर की छोहरिया, छचिया भरी छाछ पे नाच नचा। ये कौन है? ये सगुण साकार ब्रह्म है। श्री राधा रमन लाल, श्री वृंदावन बिहारी लाल, बाल कृष्ण, द्वारिकाधीश, ये कौन है? ये सगुण साकार। दोनों में अंतर नहीं है, पर निर्गुण निराकार का रूप नहीं होता, गुण नहीं होते, और सगुण साकार का रूप भी होता है और सारे गुण भी होते हैं। भागवत तो सगुण साकार ग्रंथ है और सुखदेव जी निर्गुण निराकार उपासी हैं। तब वेदव्यास जी ने सोचा कि सुखदेव के चित्त में जब तक सगुण साकार नहीं आएगा तब तक वो भागवत को सुनेगा ही नहीं।
तब वेदव्यास जी ने एक मंत्र भागवत का कुछ शिष्यों को याद करा दिया और कहा कि इसको हिमालय में जाकर के ऊंचे स्वर में गाना। जब कोई बालक आकर के कहे कि भैया ये कौन है जिसके बारे में तुम गा रहे हो, तो उसको पकड़ के मेरे पास ले आना। और भागवत का एक सबसे सुंदर वेणु गीत का श्लोक कि बरहा पीणम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयंतीं चमाला रन्ध्रान् वेणुवधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। ये भागवत का सबसे सुंदर श्लोक है। इसमें भगवान का पूरा रूप वर्णन किया गया है। कैसे हैं ठाकुर जी? मोर पंख का आपीड़ यानी कि मुकुट पहना है, अपने दोनों कानों में एक ही कुंडल पहना है, कभी उसको यहां पहनते हैं, कभी यहां पहनते हैं, कभी यहां पहनते हैं। ऐसे चंचल स्वभाव के ठाकुर जी चल रहे हैं। पीतांबरी पहनी, गले में वैजंती माला पहनी, अपने कोमल आच्छादित अपने कर कमलों से वेणु का नाद कर रहे हैं। घुंघराले केश हैं, पीतांबरी पहनी है, अटपटी सी चाल चल रहे हैं। ये श्लोक का वर्णन। अब ये श्लोक छोटे छोटे बालक हिमालय में जाके गाने लगे और निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहे सुखदेव जी के नेत्रों के आगे खेलते कूदते नाचते हुए त्रिभंग ललित ठाकुर जी उनको दिखने लगे। ये श्लोक सुनते ही सुखदेव जी बोले, ये बालक कौन है? ये सांवला सा नीलमणि जैसा बालक कौन है? मूर मुकुट पहने, वंशी बजा रहा है, पीतांबरी, ये है कौन? ये श्लोक गा रहे थे बालक। सुखदेव जी उनके पास गए, बोले ये जो तुम श्लोक गा रहे हो, इस श्लोक में जिसका रूप बता रहे हो ये है कौन? बोले हमें नहीं पता, हमारे गुरु जी को पता है। आपको यदि इनको पहचानना है तो चलो हमारे गुरु जी के पास। तब सुखदेव जी उन बालकों के साथ वेदव्यास जी के पास आए और आकर के कहा, पिताजी मैं हूं तो निर्गुण निराकार उपासी, पर जब से मैंने ये श्लोक सुना है तब से मेरा मन हो रहा है कि इस बालक के बारे में मैं और जानूं, ये है कौन ये बालक? तब वेदव्यास जी बोले, ए शवई भगवान साक्षात, ये भगवान है। सुखदेव जी बोले, भगवान है? माखन की मटकी ऐसे लेकर के चल रहे हैं, यहाँ पे माखन लगा है, मुंह से जो है माखन देख के लार निकल रही है, बंसी बजा रहे हैं, ऐसे त्रिभंग लली अटपटा के चल रहे हैं, ये भगवान है? बोले हाँ। बोले कैसे हो सकते हैं ये भगवान? भगवान तो परम बीतराग प्रभुता में रहते हैं। बोले बैठो सुनाता हूं। तब उन्होंने भागवत की कथा सुखदेव जी को सुनाई। तब सुखदेव जी को चैन पड़ा। बोले जय, हम तो सोचते थे भगवान सदैव भगवान ही रहते हैं, परंतु ये भगवान तो विष्णु अवतार विश्व पोषण करण, सोई कर चोरिया हीर घरन, निज प्रभुता विसार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहतार, कौन पावे आपको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहतार। तीन पग जमीन देने के लिए संकल्प लिया। कहां? बलि के यहां जाके। 3 पग जमीन चाहिए बलि हमको। बलि बोला, त्रिलोकी के नाथ के पास आके 3 पग जमीन मांग रहे हो आप? हे वामन, 2-4 एकड़ मांग लो। बोले नहीं, 3 पग चाहिए। और सुनो, वो 3 पग भी हमारे पैर से नपी हुई चाहिए। बलि बोला, इतने से तो आप हो, इतने से आपके पैर, और 3 पग आप यहां नापोगे और मुझसे मांग के ले जाओ। नाथ, आपको मांगने में शर्म नहीं आ रही? मेरे को देने में बहुत लज्जा होगी। मैं त्रिलोकी नाथ हूं, तीनों लोकों का स्वामी हूं, कम से कम कुछ 100-150 एकड़ मांग के जाओ। और नहीं, 3 पग जमीन चाहिए, हमारे पैर की नपी चाहिए। ठीक है, लीजिए संकल्प। संकल्प लेते ही भगवान विराट हो गए। 2 पग से तीनों लोग नाप लिए, तीसरा पग रखने के लिए जगह ही नहीं बची। बता बलि, तीसरा पग कहां रखूं? बलि ने कहा, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दो नाथ, मेरी संपत्ति तो आपने हड़प ली, अब संपत्ति के स्वामी को भी तो अपना बनाओ, तीसरा पग मेरे सिर पर रखो। ये बात मैंने क्यों सुनाई? अपने पग से तीनों लोगों को 2 पैर से नाप गए। और वृंदावन में क्या हो रहा है पता है? नंद भवन की दहली नहीं लागी जा रही भगवान से, रो रहे हैं सुबह से।
नंद बाबा आए, लाला कहा भयो, रो काय को रो? बाबा मुंह मारो। कौन ने मारो? बोले यार दहली ने मारो। बोले क्यों? मुंह पे लंग नहीं रही है जे। सुनंद बाबा ने नीचे ठाकुर जी खड़े किए और दोनों हाथ ऐसे पकड़ के दहली के पास ले गए और पकड़ के यूं करके यूं लंगवा दे। सोई ठाकुर जी नाचने लगे, बोले मैंने पार कर ली, मैंने पार कर ली। ब्रह्मा आदि देवता नारद आदि आकर के बोले बताओ, 2 पग से 3 लोग नप जाते हैं इनसे, लेकिन नंद भवन की दहली नहीं लांगी जा रही है इनसे। श्रुति में परे स्मृति में परे भजंतु भव भीता नीति में परे अहम तु नंदम वृंदे यस्या लिंदे ब्रह्म वसिता। नारद जी बोले, नारद जी ने तो और सुंदर दर्शन कराया। दर्शन करना कैसे दिख रहे हैं ठाकुर जी? बोले मैंने देखा सब जगह, लेकिन भगवान मुझे नहीं मिले। लेकिन तभी मैं नंद भवन वृंदावन गया तो मैंने क्या देखा? ठाकुर जी दहली लांग रहे हैं, तो अपने दोनों होठ यूं दबा रखे हैं जैसे कोई बहुत मेहनत करता है बालक, और फिर उसके बाद दहली पकड़ के अपना एक पैर उसके ऊपर रखा और ऊपर जैसे तैसे पकड़ के चढ़ गए। अब आप पुराने मंदिरों में जाओ तो ऊंची ऊंची दहली होती है, पुराने घरों में भी ऊंची दहली होती है। ठाकुर जी चढ़ गए। अब चढ़ कर के चढ़ तो गए, अब पल्ली पार थोड़ी और गहरी है और नीची है। सो ठाकुर जी नीचे पांव लटका रहे हैं अपने। तो जैसे छोटे बालक कई बार बिस्तर से उतरते हैं तो पहले पैर नीचे लटकाते हैं, ऐसे उल्टे हो जाएंगे, पेट के बल आ जाएंगे, और फिर धीरे धीरे खिसकते हैं नीचे। हाथ से चद्दर पकड़ लेंगे और फिर नीचे पांव लटका के अपने अंगूठे से ऐसे देखते रहेंगे जमीन आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई। और जब नीचे लगेगा कि हाँ जमीन आ गई, सोई हाथ छोड़ के चल देंगे। ऐसे छोटे बालक होते हैं। ठाकुर जी दहली पर चढ़ गए, ऊपर चढ़ के पेट के बल आके धीरे धीरे दहली से नीचे आ रहे हैं। अब पैर की अंगुली चला रहे हैं कि जमीन आई कि नहीं। इतने में ठाकुर जी के हाथ हो गए सीधे, लंबाई पड़ गई छोटी और जमीन रह गई नीचे। अब ठाकुर जी वहीं पड़े पड़े रो रहे हैं, मैया बचाइयो, देख दहली मुंह को मार रही है, यानी जमीन नीचे कर ली। नारद जी बोले ब्रह्म वसिता, ये ब्रह्म है, ये पर ब्रह्म है, ये भगवान है, ये कहीं नहीं है ऐसा प्रेम ठाकुर जी का, ये केवल भागवत में। सुखदेव जी ने जब भागवत सुनी नेत्र सजल हो गए, बोले ये पर ब्रह्म है। बोले जी वही सुखदेव जी महाराज वेद व्यास जी से भागवत सुनी और भागवत जी की कथा सुन करके निकल पड़े, चिंतन कर रहे थे लीलाओं का, हंस रहे थे, कभी रो रहे थे ठाकुर जी की लीलाओं को जो सुना उसको सोच सोच के। तभी गंगा के तट पर आए तो वहां एक प्यासा मिला, उसका नाम था परीक्षित। और उसी परीक्षित को इसी भूमि पर सुखतीर्थ में राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी ने यही भागवत की कथा यहां सुना। बोले सुखदेव जी महाराज तो ये हैं हमारे श्री सुखदेव जी। कौन है? किशोरी जी के पक्षी से लेकर के एक वक्ता बनने तक की ये पूरी कथा है। और वक्ता सुखदेव जी केवल इसलिए बने ताकि मैं किशोरी जी का और प्रिय। सुखदेव जी ये भी सोच रहे हैं, अब समझ आया कि किशोरी जी ने ये क्यों कहा कि जब तक तुम कथा नहीं सुनोगे तब तक स्वीकार नहीं करूंगी। भैया कथा सुनने के बाद ही कृष्ण इतने प्रिय लगते हैं, तभी हम किशोरी जी के प्रिय बन पाएंगे, नहीं तो किशोरी जी प्रेम नहीं करेंगे। आज सुखदेव जी ने वही भागवत की कथा जिससे उनके चित्त को शांति मिली थी, वही कथा उन्होंने परीक्षित को सुनाई इसी सुखतीर्थ में। ऐसे इस तीर्थ को, इस सुखतीर्थ को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, और इस नाते से आप सबको भी प्रणाम करते हैं। आप सब सौभाग्यशाली, आप सबका जन्म यहां हुआ है। मेरा अभिप्राय मुजफ्फरनगर से है ही नहीं, मेरा अभिप्राय सुखतीर्थ से ही है। ये सुखतीर्थ है पूरा।